आज मैं आपको अटलांटिक महासागर के बारे में बताने जा रहा हूँ। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इस महासागर का नाम ग्रीक संस्कृति से लिया गया है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। अटलांटिक महासागर पुरानी दुनिया को नई दुनिया से अलग करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी दुनिया क्या है और नई दुनिया क्या है। दरअसल अफ्रीका, एशिया और यूरोप को पुरानी दुनिया कहा जाता है और अमेरिका महादेश को नई दुनिया कहा जाता है। अटलांटिक महासागर बहुत ही विशाल है। ये यूरोप से लेकर पूर्व में अफ्रीका महाद्वीपों तक फैला हुआ है और पश्चिम में अमेरिका महादेश तक फैला हुआ है। इस महासागर की सीमाएं उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर तक और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तक मिलती है। इस महासागर का आकार लगभग अंग्रेजी के अंक 8 के समान है। लंबाई की अपेक्षा इसकी चौड़ाई बहुत कम है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल लगभग 10 करोड़ वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ये पृथ्वी का लगभग 20% भाग पर फैला हुआ है और अगर पृथ्वी पे मौजूद पानी के बारे में बात करें तो 29% पानी इसमें समाहित है। तो अब बात करते हैं इस महासागर की गहराई के बारे में। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई 3.5 किलोमीटर है। यह महासागर सबसे ज़्यादा गहरा पुएर्तो रिको ट्रेंच के पास है जो कि 8 किलोमीटर है। अब मैं आपको अटलांटिक महासागर के बारे में कुछ रहस्य बताता हूँ। संसार की कुछ बहुत ही खतरनाक जगहों में से एक बरमूडा त्रिकोण अटलांटिक महासागर में ही है। यह त्रिकोण अटलांटिक महासागर का वह भाग है जिसे दानवी त्रिकोण, शैतानी त्रिभुज, मौत का त्रिकोण या भूतहा त्रिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ष 1854 से इस क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं घटित होती रही हैं जिन्हें सुनकर आश्चर्य होता है। इसके अलावा एक बात मैं और बता दूं कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक से लेकर दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका तक फैले इस सागर की ज्वालामुखियों, जीव जंतुओं और समुद्र तट की दुनिया बहुत रहस्यमयी है। इस महासागर का जलवायु सतह के पानी और धाराओं के साथ साथ हवाओं के तापमान से प्रभावित होती है। इस महासागर में जुलाई के अंत से फरवरी के अंत तक आपको बहुत सारे हिमखंड मिलेंगे। हिमखंड बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ जैसे होते हैं जो समुद्र के बीचों बीच तैरते रहते हैं। इन्हीं हिमखंडों में से एक से टाइटैनिक जहाज टकराकर डूब गया था। इन महीनों में इस महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फीला मौसम रहता है। हद से ज़्यादा ठंड और बड़े बड़े हिमखंड के कारण इन महीनों में अटलांटिक महासागर में समुद्र से यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है। इसके अलावा गर्मी के दिनों में अटलांटिक महासागर में बहुत ही भयानक तूफानी हवाएं बहती हैं। तूफान की हवाओं का रफ्तार बहुत तेज होता है, जिसके कारण अटलांटिक महासागर में ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं, जिस कारण से भी यात्रा करना थोड़ा कठिन रहता है। तो आज मैंने आपको बताया अटलांटिक महासागर के बारे में। अगर आप इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल ज्ञान की बातें को जरूर सब्सक्राइब करें।